निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई और देखिए कि बिहार में या पूरे देश में कहा जाए मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन बिहार की राजनीति में भी इसका विशेष महत्व है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बिहार में दही चूड़ा के बाद कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। अब देखिए कि तेज प्रताप ने अपने आवास पर दही चूड़ा पार्टी का आयोजन किया और वैसे लोगों के पास इन्विटेशन लेके गए जिसका उम्मीद नहीं किया जा सकता था। जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, जब से उसकी घोषणा हुई है, तब से तेज प्रताप के नाम की बहुत चर्चा चल रही है बिहार की राजनीति में और दही चूड़ा पार्टी आयोजित करके और इसका नाम ऐतिहासिक दही चूड़ा रख के इन्होंने एक और बात नई चर्चा छेड़ दी है बिहार की राजनीति में कि तेज प्रताप की राजनीति के क्या मायने हैं, तेज प्रताप के दही चूड़ा के क्या मायने हैं और तेज प्रताप के दही चूड़ा में सब सही। तो भाई ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये चलिए लोगों से बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे। आइए, बिहार में आमतौर पर देखा गया है कि बिहार की राजनीति में जिन लोगों को भी एक अच्छा संबंध स्थापित करना होता है लोगों के साथ, जो भी अपनी जमीन तलाशते हैं, एक बार दही चूड़ा पार्टी जरूर देते हैं। इस बार देखिए कि राबड़ी आवास पे बहुत बड़ा दही चूड़ा पार्टी हुआ करता था, उस एक तरह से कहा जाए कि उस परंपरा को भी आगे बढ़ाए हैं। इस बार दही चूड़ा के बाद क्या कुछ नया करने वाले हैं कि नहीं? जनशक्ति जनता दल तो बनाए ही है तेज प्रताप यादव जी और जनशक्ति जनता दल का कार्यकर्ता हम लोग हैं। तेज प्रताप जी हमारे बड़े लीडर हुए और उनका पीछे वो जो करेंगे वो काम उनके पीछे हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस बार जो है तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा का बहुत चर्चा चल रहा है ना? काहे चर्चा इतना चल रहा है? ऐतिहासिक नाम काहे रखे हैं ये लोग, बताए कि नहीं आप लोग? नहीं, ऐतिहासिक तो है। वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। किस मामले में ऐतिहासिक दही चूड़ा पार्टी है ये? यह मकर संक्रांति के जो है पर्व पर और सारे परिवार को एक जगह हो करके इकट्ठा हो करके और समाज के बीच में एक संदेश देना है, भाईचारा का संदेश देना है कि हम लोग एक हैं, हमारा बिहार एक है, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन हम लोग लड़ेंगे और एक जगह खाएंगे भी। यही हमारी बिहार की संस्कृति और परंपरा है। कि दही चूड़ा का पार्टी जो है ये संदेश देता है कि हम लोग चाहे कितना भी आपस में लड़ेंगे, राजनीतिक रूप से मिलेंगे बिछड़ेंगे, लेकिन दही चूड़ा खाने का बात आएगा, कोई भोज का बात आएगा तो हम लोग एक ही पंगत पे बैठेंगे, है ना? तेज प्रताप जी ऐतिहासिक नाम काहे रखे, हमारा यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐतिहासिक नाम काहे रखे हैं। देखिए, यह कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पूरे भारत वर्ष के अंदर जो है बिहार जो एक राज्य है जहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है और सभी लोग का प्रेम भाईचारा मिलन जो आज हुआ है वो देश के इतिहास के लिए एक अजूबा साबित हुआ है। और हमारे आदरणीय तेज प्रताप यादव जी हैं, जनशक्ति जनता दल का जो है कार्यक्रम के माध्यम से ये पूरे भारतवासियों को न्योता दिए हैं, पूरे बिहार वासियों को न्योता दिए हैं, पक्ष के लिए न्योता दिए हैं, विपक्ष के लिए है। देख त्योहार है, त्योहार में तो हर आदमी को न्योता दिया जा रहा है। अभी जिनका इच्छा होगा वो आएंगे, त्योहार में शामिल होंगे, उनका इच्छा होगा नहीं आएंगे। मैंने हम वही कहा, पार्टी लेवल की बात तो है नहीं। बिहार में कोनो पहला बार तो दही चूड़ा नहीं चल रहा है, पहले भी दही चूड़ा चला है, लेकिन इतना चर्चा क्यों चल रहा है कि फलना बाबू आए हैं तो फलना बाबू जाने वाले हैं? ऐसा कोई बात नहीं। फलना बाबू के यहाँ गए हुए हैं, बड़ा चर्चा चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कल जब उनसे पूछा गया तेज प्रताप जी से कि एनडीए में आने की संभावना है क्या, तो बोले कि अभी काला बताएं, तो उसके बाद भी बड़ा लोग हंसने लगा, बड़ा लोग बोलने सबसे पहले तो भाई आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके आपको भी और जनशक्ति जनता दल के जो माननीय नेता जी जो हमारे तेज प्रताप जी हैं, ये कुछ भी करते हैं तो बहुत चर्चित हो जाते हैं। ये भी बात है, ये भी एक बात है। 1 महीना के अंदर में पार्टी बनाए और लगभग पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़े और परिणाम जो आया उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी पार्टियां परिणाम आने के बाद सब गौन हो गया, लेकिन हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल माननीय तेज प्रताप यादव जी सुर्खियों में है और दही चूड़ा का जो कार्यक्रम है ये हमारे विरासत से पूर्वजों से आते आया है और ये पक्ष विपक्ष ये नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है कि दही चूड़ा का जो भोज है, पक्ष हो विपक्ष हो, जदयू हो बीजेपी हो कांग्रेस हो राजद हो कोई भी हो, हमारे नेता ने सब लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करके सबको निमंत्रण दिया और सबने स्वीकार करके सब लोग भोज में आ रहे हैं और सब लोग आए हैं। हमने अपने आज के कार्यक्रम का नाम रखा है तेज प्रताप जी के दही चूड़ा में सब सही। अब इसका नाम इसलिए हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि बिल्कुल सही है कि सबको सही करके चल रहे हैं, मतलब परिवार से लेके विरोधी दल भी कह सकते हैं या पड़ोसी दल भी कह सकते हैं, सबको न्योते सबके यहाँ बहुत सारे लोगों के यहाँ गए भी।
क्या मायने है दही चूड़ा का? इसको ऐतिहासिक दही चूड़ा क्यों बताया जा रहा है? ऐतिहासिक दही चूड़ा है, ये मकर संक्रांति हर साल आती है, इसलिए साल बदलता है, इसलिए जितना पीछे गलतियां हुई होगी आज दही चूड़ा खिलाकर सब सही कर देना है। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि भर खर मास कोई बढ़िया काम नहीं होता है, तो दही खिलाने के बाद फिर बढ़िया काम होने लगता 2026 में कुछ चेंजिंग होगा, बदलाव होगी, यह चीज देखने को मिलेगा। हाँ। मेरा अगला सवाल यही था कि कुछ बदलाव भी होने की संभावना है क्या? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बिहार में दही चूड़ा के बाद कुछ न कुछ राजनीतिक हलचल होता है। यह पहले से हुआ है, आप देखी भी होंगे। हम लोग के जो गार्जियन अभिभावक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी भी दही चूड़ा का भोज दिए थे तो हलचल हुआ था। इस बार भी कुछ भूचाल होगा। अरे बड़े पिताजी अस्वस्थ हैं तो भैया तो कर रहे हैं ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। परिवार के बड़े लड़का है, बड़ा उनका अधिकार है, अपनी पार्टी बनाए हैं, सब लोग एक हो गया है। मामा जी भी आ गए लोग, भैया भी आ रहे हैं, पिताजी भी आए हैं। यही तो बात चल रहा है कि सब सही है। यही दही चूड़ा खिला के बाद चाचा भी आ रहे हैं, चाचा भी आ रहे हैं, पीछे के रास्ते से चाचा भी आएंगे। इसी का बात ही चल रहा है कि चूड़ा दही में सब सही कहते सब सही, सब दही चूड़ा गुड़ है ना, सब पचा देता है। वही चाचा जी आ जाएंगे, सबको एक हो ही गया। लेट से हुए लेकिन सही हो गए। भैया बोलते थे जयचंद, वही जयचंद था जो सबको बांट के रखा था। आज सब लोग संभल गए। तो एक बात बताइए, जो जयचंद जयचंद बार बार होता है तो वो जयचंद के दही चूड़ा से अनपच नहीं ना होता? ना, उसीलिए गुण दिया जा रहा है। वो दही चूड़ा में देखिए कि हरा सब्जी का व्यवस्था, दही चूड़ा खाते देख के उनको अनपच हो जाए। इसी के लिए सब्जी भी रखा गया ना, सब्जी भी है, वो भी काम करेगा मैडम। जयचंद बोलते रहते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है कि इतना अपना लोगों के देखेंगे अगर वो कि अपना लोग भी आ रहा है, तो विरोधी दल भी आ रहा है, तो यहू आ रहा है, वहू आ रहा है, सब आ रहा है दही चूड़ा खाने, तो कहीं उनको अनपच न हो जाए जयचंद जिनको कहते हैं। जयचंद ऐबे न करेगा, किधर नुकायल होगा जयचंद। तो खराब नहीं लग रहा होगा कि देखिए कि पिताजी मामा जी सब पहुंच गए, सुना चाचा जी भी आ रहे हैं। तो जयचंद अपना बारे में न सोचे हो। बड़ा चर्चा चल रहा है, परिवार एक हो गए। पूरा अभी तेज प्रताप के दही चूड़ा का बहुत चर्चा चल रहा है। तेज प्रताप जी ने, उनका व्यवहार ही ऐसा है और हर लोगों को इनवाइट किया है, आएंगे ही यहाँ। और चर्चा में हमेशा तेज प्रताप जी रहे हैं, महुआ से भी थे तो पूरा चर्चा में थे। अच्छा, ये बताइए कि इस बार दही चूड़ा के बाद कुछ बदलने का भी संभावना है? बहुत बदल भी हर सकता साल जो है, है कुछ न कुछ नया होता है दही चूड़ा के बाद। नया होगा। क्या है कि विजय सिन्हा के यहाँ गए हुए थे, कुछ लोग पूछे कि एनडीए में जाने वाले हैं क्या, तो बोले कि अभी काला बताएं। नहीं तो होगा तो चल जाएंगे। है कि भाई जिनका पार्टी है वो तो साफ कह देंगे कि हम काला जाएंगे, हमारे पास तो नया पार्टी है कि नहीं, तो इसलिए हम मना कर देंगे। लेकिन मना भी नहीं ना किए, लोगों के मन में जो है वो आशंका डाल के चल गए। देखिए, आशंका ऐसी बात नहीं है कि आशंका की बात है, बस यही है कि इसको भोज के साथ और भोज ही समझ के इसको न्योता दिया गया है। लेकिन अब ऐतिहासिक भोज नाम रखे तो कुछ न कुछ तो ऐतिहासिक जरूर जुड़ा हुआ होगा। तो ये तो आज के बाद ही पता चलेगा ना कि ऐतिहासिक है। कि आज तो प्रेजेंट में हम लोग फिलहाल भोज खा लेते हैं। भैया कह रहे थे कि दही चूड़ा में गुड़ इसलिए डाला गया है ताकि जितना अवगुण है वो सब पच जाए। बिल्कुल। एक बार हम लोग नाम सुनते हैं, जयचंद सुनते रहते हैं, तो ये इतने लोग आए हैं, जुटे हैं, सब तेज प्रताप जी से मिल रहे हैं, साथे बैठ के दही चूड़ा खा रहे हैं, तो जयचंद के पेट में दर्द नहीं होगा? हम अभी भी जयचंद के भात काट दिया गया है, उसको हरियाणा रखाएंगे हम लोग बहुत जल्दी। जहाँ से आया था ना वहाँ ही जाएगा वो। एक बात बताइए, एक चीज ये भी है कि देखिए कि भाई हो बहन हो सब जो है वो तेजस्वी को सचेत कर रहे हैं कि आप जो है एकदम समय रहते मतलब सतर्क हो जाइए कि आपको कहाँ से खतरा है, आपको राजनीतिक रूप से कहाँ से क्षति पहुंचाया जा रहा है। ये बात तेज प्रताप जी ने भी कहा, फिर रोहिणी जी भी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा। क्या लगता है कि इस दही चूड़ा से एक ये भी संकेत दिया जाएगा कि अब साथ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम राजनीतिक रूप से यहाँ पर खड़े रहेंगे? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी बराबर अपने मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी कहते आ रहे हैं, जो मैं मर जाऊंगा पार्टी विलय नहीं करूंगा। तो पहला आपको जवाब ये है, जो मैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी को तो विलय करेंगे ही नहीं। और रही बात पारिवारिक और संबंधित, तो वो तो चलता ही रहता है, चाहे आप कितनो दूरी बना ले हमसे, कितनो दूर हम हो जाए, तो वो पारिवारिक रिलेशन अलग मामला है। लेकिन राजनीतिक मंच पे अब जयचंद को जवाब दी जाएगी
ये विपक्ष के लीडरों को जवाब दी जाएगी, ये भ्रष्टाचारी नेताओं को जवाब दी जाएगी, ये भ्रष्ट लोगों को बिहार से बाहर की जाएगी। इसके लिए जनशक्ति जनता दल ने कमर कस ली है और दही चूड़ा खा के हम लोग बहुत मजबूत बन गए हैं। निश्चित तौर पर जनशक्ति जनता दल नया विकल्प होगा बिहार का और अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम दबे कुचले व्यक्ति को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगी। पीछे जो है वो देखिए कि तेज प्रताप दिख रहे होंगे आपको और लगातार वो सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं। लगातार जो है वो व्यवस्था अपने स्तर से देख रहे हैं कि दही चूड़ा पार्टी में कहीं से कोई कमी नहीं हो जाए, कहीं से जो है कोई चूक नहीं जाए, कहीं से कोई बिना खाए हुए नहीं निकल जाए। और उसके अलावा जो है जितने लोग लगातार आ रहे हैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था एकदम अभी आते हैं, तिलकुट एकदम आते हैं। तो अपने स्तर से जो है लगभग सबको देख भी रहे हैं कि कौन मेहमान आ रहे हैं, कोई जो है वो बिना खाए नहीं निकल जाए, कौन लोग जैसे ही पहुंच रहे हैं उनका स्वागत भी अपने स्तर से कर रहे हैं। तो ये दही चूड़ा बिल्कुल अलग अलग मायनों में जो है वो बिल्कुल ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इस मामले में भी है कि लगातार लोग जो हैं वो जिनसे विरोध भी एक समय पे रहा था वो लोग भी पहुंच रहे हैं और जिनसे प्रेम रहा है वो भी पहुंच रहे हैं। बिहार का स्पेशल संस्कृति है कि कोई भी पर्व में हम लोग सत्ता विपक्ष नहीं देखते हैं, आपस में भाईचारा देखते हैं, सब मिल के पर्व जो है मनाते हैं। और ये बिहार की एक पहचान है कि सब आदमी, सब धर्म के लोग, सभी का पर्व आपस में सामंजस्य और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अच्छा, इस बार देखिए कि एक नए खिलाड़ी जो है वो मतलब मकर संक्रांति पे वैसे तो सब लोग अपना अपना न्योता भेजते हैं, एक नए खिलाड़ी भी अभी पूरे मैदान में घूम रहे हैं और लगभग सत्ता पक्षों, विपक्षों, विरोधी दलों सबको न्योता भेज रहे हैं। वो है तेज प्रताप, है ना। लगभग नीतीश कुमार के यहाँ भी वो पहुंचे, लगभग दोनों मुख्यमंत्री के यहाँ वो पहुंचे, अपने भाई जिनसे उनका मेल मिलाप थोड़ा कम चल रहा था उनके यहाँ भी पहुंचे। क्या लगता है उनकी राजनीति से कितनी उम्मीद है, या कहा जाए कि उनके दही चूड़ा से कितनी उम्मीद है? देखिए, ये पर्व है और उनकी जो है ये अच्छाई है कि वो पर्व में पक्ष विपक्ष नहीं देख रहे हैं। इस पर तो वो राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो दही चूड़ा पर निमंत्रण दे रहे हैं। तो पर्व में तो सबको आना चाहिए और उनका अच्छाई है ये जो सबको बुला रहे हैं। उनकी सोच को अप्रिशिएट करने का है। वो राजनीतिक स्तर से नहीं देख रहे हैं, वो एक देख रहे हैं पर्व जो होता है मकर संक्रांति तो खरमास खत्म होता है, वो चीज देख रहे हैं। उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। एक तरह से दही चूड़ा का पार्टी देख के लोग अपने आप को राजनीति में स्थापित भी करते हैं। क्या तेज प्रताप वही प्रयास कर रहे हैं अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का, या एक तरह से अपना परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव तो लड़ चुके हैं, बहुत अच्छा कुछ उनके हाथ लगा नहीं, लेकिन क्या इससे वो तमाम दलों में, तमाम दल के लोगों में, अब उनके दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपना पुराना इतिहास दे रखा है जो हमेशा भ्रष्टाचार के तौर पे जुड़े रहते थे। आज उनका बहुत बहुत स्वागत है कि वो सारी चीजें वो छोड़कर अगर पूर्ण रूप से समाज सेवा में आ जाएं, दही चूड़ा के भावना से भी, तो उनकी जनता उनको स्वागत करेगी। लेकिन पहले वो उनको जो स्वार्थ भावना से वो चलते आ रहे थे, पूरे परिवार के लिए स्वार्थ भावना से चलते आ रहे थे, वो दही चूड़ा के मौका पर अगर वो छोड़ के समाज सेवा के तौर पर आ जाए तो बहुत बहुत उनका भला और उनके परिवार का भला। आप लोग ये भी देखे होंगे राबड़ी आवास पे जब दही चूड़ा का भोज होता था तो हमको तो कम याद होगा, आप लोग को ज्यादा याद होगा कि बड़ा दूर दूर से लोग अपने घर का दही चूड़ा छोड़ के राबड़ी आवास आते थे, है ना, दही चूड़ा खाने के लिए। अब ये प्रथा हमको लगता है कि इस साल नहीं चलेगी, है ना, मतलब इस साल तो चल नहीं पाई, आयोजन हो नहीं पाया। लेकिन उनके बड़े बेटे जो उनके परिवार से अलग हो गए हैं, उन्होंने आयोजन दिया है, छोटे बेटे ने तो आयोजन किया नहीं। क्या लगता है, छोटे बेटे में एक राजनीति में हारने की एक मायूसी है, बड़े बेटे में किस खुशी है, जो क्या चीज की खुशी है? वो जो है परिवार से अलग थलग पड़ गया है। बहुत तरह का घटनाक्रम उसके साथ में हुआ है। तो जब परिवार से लोग अलग थलग पड़ जाता है ना, तो समाज से जो है वो जुड़ने का प्रयास करता है। अभी देखिए कि तेज प्रताप यादव लगातार जो है नीतीश कुमार के शासन की या नीतीश कुमार के राज्य की भी तारीफ करते हुए मिल जाते हैं अक्सर तेज प्रताप, जो एक टाइम पे कट्टर विरोधी जी। उनका एक अच्छा शुरुआत है, एक अच्छा नेक दिल का नेता है, वो कृष्ण भक्त है, इसीलिए कृष्ण के नीति पे वो चलते हैं, इसीलिए वो अच्छा नेता है, अच्छा शुरुआत कर रहे हैं। आगे जनता मालिक है उनका, है कि नहीं, राजनीतिक करेंगे। एक बात बताइए भैया, अभी एक नए खिलाड़ी को देख रहे होंगे, दही चूड़ा का पार्टी जो है वो सब लोग नहीं देते हैं, कोई गिने चुने नेता ही देते हैं अपने अपने स्तर से। इस बार जो है वो ऐतिहासिक नाम रखा है, ऐतिहासिक मकर संक्रांति दही चूड़ा पार्टी रखा है नाम उन्होंने। आरजेडी के मनोवृत्ति के हिसाब से वो है भी नहीं, उनको बदल रहे हैं और उनको पार्टी छोड़ के इसमें शामिल हो जाना चाहिए था। उनका मन शुद्ध हो रहा है।
हाँ बदल रहे हैं। अब उनका आत्मा बदल रहे हैं। भगवान कृष्ण का जो वो अपना नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। आत्मा से सोच रहे हैं। भगवान कृष्ण के भक्ति से उनका मन में सनातन का उत्पत्ति हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को भी रास्ता दिखाया था, अब तेज प्रताप को रास्ते बाहर है। अब रास्ते बाहर है, वो पापियों की जाल से अलग हो। दही चूड़ा एक शुरुआत होती है। ये खरवास बीतने के बाद शुरुआत होती है। अगर हम लोग के पार्टी एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। हम लोग ये नहीं, वो साफ दिल की इंसान है, ये कृष्ण भक्त है। हम लोग ऐसे आदमी को स्वागत करते हैं। अच्छा, उनसे पूछा गया, विजय सिन्हा क्या उनसे पूछा गया कि आप एनडीए में शामिल होने वाले हैं क्या? तो बोले अभी क्यों बताएं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि खरमास भर तक कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि खरमास खत्म होते ही बुढ़िया बिस्तर लेके निकल जाएंगे एनडीए में? ये सब बड़े नेतृत्व में है, लोग बड़े नेता सब तय करते हैं। लेकिन क्या लगता है उनको, उनकी मनोदशा को देख के क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो नाराजगी लगातार रहती है, लेकिन फिर देखिए कि जाके चिट्ठी पत्री देहूं आए वहाँ पे दही चूड़ा का भाई ये सब जो है तय तमन्ना जो हम लोग जो लीडर नेता है वही करते हैं। इससे बिहार की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? एक नए आदमी आए हैं तेज प्रताप, अलग तरीके, नए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अपना एक नया मैदान जरूर लागू रहे हैं। दही चूड़ा है, पुराना है ना, लेकिन दही चूड़ा पार्टी तो नए सिरे से दी है। दही चूड़ा दिए, अपने पिताजी का परंपरा को लागू किए हैं। मकर संक्रांति तो भारतीय संस्कृति की धरोहर है। उसको राजनीतिक रूप में मत देखा जाए, कम से कम सब लोग मिलते हैं, हम लोग आपस में मिलजुल करते हैं। राजनीति अपनी जगह है और हमारा जो सांस्कृतिक ये धरोहर है इसकी एक अलग महत्ता है। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया कि आपने कहा कि दही चूड़ा के कोई मायने नहीं निकालना चाहिए, तो फिर उस दही चूड़ा का नाम ऐतिहासिक दही चूड़ा क्यों रखा है? ये सांस्कृतिक, ये जो मकर संक्रांति आज से तो नहीं मनाई जाती, ऐतिहासिक क्यों होने वाली? वो तो आप लोग मनाते हैं, आप लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं उसका भाषा हम लोग सुनते हैं। ना वो तो खुद ही लिख ले अपना पोस्टर में। अब राजनीतिक तो रूप से तो नहीं लिखे, मकर संक्रांति लिखे हुए, राजनीतिक मकर संक्रांति नहीं लिखा, ऐतिहासिक लिखे हैं। अब ऐतिहासिक लिखे ऐसा थोड़ी है कि आप पहले दही चूड़ा नहीं खाए होंगे, पहले दही चूड़ा नहीं खाए होंगे। ऐतिहासिक का मायने ये है कि वो पूरे परिवार से विक्षुब्ध है, ठीक है, लेकिन वो अपने पूरे परिवार में जाके सबको इनवाइट कर रहे हैं, उनके लिए तो ऐतिहासिक है ही। परिवार के साथ साथ भैया जिस घर से वो बाहर निकले उस घर में जाके इन्विटेशन दे रहे हैं, ये तो उसके लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। अगर सब आ जाते हैं तो उसके लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। ऐतिहासिक क्षण भैया, इस मामले में भी हम लोग देख सकते हैं कि वो तमाम एनडीए के, मतलब बीजेपी, जेडीयू, मुकेश सहनी के यहाँ भी गए हुए थे, आरजेडी के भी तमाम लोगों के यहाँ गए हुए थे, तो अलग अलग दल के नेताओं के यहाँ भी जाके पर्सनली इन्विटेशन वो अपने राजनीतिक तह को खोज रहे हैं, ठीक है, हमको क्या करना है, भविष्य में उसका प्लानिंग क्या है, उसके लिए वो रणनीति तय कर रहे हैं। यही हम जानना चाह रहे थे, क्या ये दही चूड़ा एक माध्यम है? ये जानने बहुत बड़ा माध्यम है। दही चूड़ा में कोई ये नहीं होता, इफ बट नहीं होता है कि नहीं जाना है, जाना है। एक निमंत्रण है, भोज में सब शामिल होंगे, अगर होते हैं उसको कुछ मायने निकलेंगे, उस मायने को पकड़ के एक नई राजनीति की तलाश होगी। आरजेडी की छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दही चूड़ा जो है वैसे तो सब लोग खाते हैं, लेकिन तनी राजनीतिक जो दही चूड़ा होता है उसका विशेष महत्व होता है ना। तेज प्रताप के दही चूड़ा का क्या महत्व है? तेज प्रताप अपना जमीन तलाश रहे हैं। जमीन तलाश रहे हैं ना, निश्चित रूप से। तो जमीन वो अपने ही घर में तलाश रहे हैं कि कहीं अपने ही घर में तलाश रहे हैं? पड़ोसी के यहाँ तलाश? ना पड़ोसी के यहाँ जगह कहाँ है? वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है? नहीं, कहीं नहीं मेल मिलाप बढ़ जाए तो वैकेंसी खाली हो जाए कहीं से? ना संभव वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है कि मेरा जो है आगे का राजनीतिक जो है अच्छा रहे, इसीलिए कि वो बेचारा कोशिश कर रहा है, सबको मिला के चल रहा है। अच्छा विचार है उनका, सबको लेके चलना, राजनीतिक में भी तो सबको लेके ही चलता है लोग। चूड़ा दही के बाद बहुत सारा खेल होता है, ठीक है ना, तो खेल होता है, बहुत लोगों का मेल होता है। हाँ, मेल होता है, खेल। तो तेज प्रताप जी क्या कर रहे हैं, वो अपना घर में कर रहे हैं, सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं, अन्य पार्टियों को, ठीक है ना। हालांकि उनका खेला हो रहा है, घर ही से खेला होगा, जिससे उनको जलन थोड़ा सा था भाई में कि भाई देखिए बड़ भाई हम हैं और छोट भाई के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, तो उनको इस बात का दर्द। बेचारा अर्जुन बनने के लिए तो तैयार है ये थे, तो खैर जो भी कारण रहे, लेकिन बात ये है कि अब बड़े बेटे जो है वो माता पिता का, उसको कहा जाए ना, मान्यता को या परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। तेजस्वी तो पार्टी नहीं दी है, तेज प्रताप दिए हैं। तेज प्रताप के लिए बहुत खुशखबरी का समय इसलिए है कि देखिए उनका अब से नया राजनीतिक शुरू होगा, क्योंकि आज मान ली कि
तेजस्वी सरकार में रहते तब वो बहुत पिछड़ जाते, समझे ना। तो इसलिए उनका नया दही चूड़ा के बाद जो खेला करने जा रहे हैं तो उनका भविष्य भी तय करेगा, समझ गए ना। क्योंकि देखिए लालू यादव जी अब उनको विश्वास हो गया है कि अब तेजस्वी से नहीं संभलेगा बिहार, इसलिए बड़ा बेटा को ही लाना होगा, ठीक है ना। ये लालू यादव को लग रहा है, लालू यादव को लग रहा है राबड़ी देवी को मनाने गए कि हाँ भाई आ जाओ, तुम जो नाराजगी है वो दूर करो उसको। वो नहीं गए तेज प्रताप जी गए ना, माता पिता के अथी किए ना, तो धीरे धीरे न होगा जी। आप लोग भी मीडिया वाले हैं कि एकदम तुरंत सोचते हैं कि रिजल्ट मिल जाए, सब चीज हमको टीआरपी बढ़ जाए, नहीं। धीरे धीरे वो अपना आए हैं, हाँ उनके पक्ष में परिवार हो जाएगा। देखिए रोहिणी आचार्य जी, मीसा भारती सब उनके पक्ष में है। अलग नाराज चल रही है, वो कहाँ से तेज प्रताप को मिलाएंगे उसमें? कहने का मतलब देखिए ना, ऊपर ऊपर चल रहे हैं लेकिन अंदर आज के डेट में तेज प्रताप को पक्ष विपक्ष सब सुनते हैं। उसका जो मैसेज आता है मोबाइल पे, टीवी पे, जो पे उसका न्यूज जो है पक्ष विपक्ष सब सुनते हैं। थोड़ा सभी को उनमें इंटरेस्ट लगता है। अच्छा ये बताइए भैया कि इन्होंने जो बात बोला बिल्कुल सही बात है कि पक्ष विपक्ष सबका ध्यान रहता है कि तेज प्रताप क्या बोले। तेज प्रताप का भी ध्यान सब जगह रहता है, पक्ष विपक्ष अभी देख ही रहे थे कि कार्ड लेके हर किसी के पास गए, यहाँ तक कि रूठे हुए जो मामा थे उनके यहाँ भी चले गए। मामा का हमको लगता है कि अभी तक पूछ करने तेजस्वी नहीं गए होंगे, लेकिन तेज प्रताप सबको पूछे। क्या लगता है इसके बहाने, दही चूड़ा के बहाने उनका कुछ राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं, उनका दही चूड़ा कितना सही है, सो बताइए। बहुत अच्छा है, ये तो आपस स्वर्ग प्रेम को प्रतीक है। ये आपस में देखिए इसको राजनीतिक, ठीक है राजनीतिक आदमी राजनीतिक करेंगे, लेकिन सबको बुला करके दही चूड़ा भोज करे अच्छी बात है, खराब सबको मिला करे अच्छी बात है। ऐतिहासिक दही चूड़ा नाम रखे थे, ऐसा क्या ऐतिहासिक हो रहा है? अरे भाई अलग होने के बाद वो अपना दही चूड़ा का भोज आयोजन अलग किए तो ऐतिहासिक उनके लिए तो होगा ही, इसमें कहाँ किंतु परंतु है। अच्छा ऐसा भी तो नहीं है ना कि जो परिवार के लोग रूठ गए हैं वो लोग भी आ जाएं, इस चक्कर में उनका नाम ऐतिहासिक दही चूड़ा रखे? ऐसा कुछ नहीं है, यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है, इस बार भी हुआ है और हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा ये भी हम सुन रहे हैं कि अलग अलग दल के जो समर्थक हैं वो सब भी तेज प्रताप के यहाँ जाने वाले हैं। देखिए ये भाईचारा होता है, प्रेम होता है, ऐसा यहाँ हम लोग हर जगह राजनीतिक नहीं जोड़ सकते हैं। हर जगह आप राजनीतिक मुद्दा पे लेकर नहीं चलिए, प्रेम भाईचारा भी लेके चलना पड़ता है। देखिए चूड़ा दही का जो अवसर है ना, ये दल से ऊपर चीज है, ये दिल का चीज है, दिल से लोगों को बुलाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि किसी अवसर पर, तो इसमें मकर संक्रांति जो है उस संक्रमण से निवृत्त होकर के आज हम लोग आज फ्रेश होकर के फ्रेश मूड में नए वातावरण में लोगों से मिलते हैं, धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके, पार्टी दल सबसे ऊपर उठ करके। इसलिए हर आदमी को चाहिए कम से कम अपने घर पर अड़ोस पड़ोस को भी बुला करके आइए सब भोज में भाग लीजिए। तेज प्रताप ये काम कर रहे हैं तो बधाई के पात्र, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों को करना चाहिए। अच्छा एक चीज ये भी है कि भर खरमास कोई शुभ काम नहीं होता है, उसके बाद खरमास जब खत्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि दही खा के लोग शुभ काम की शुरुआत करते हैं। तेज प्रताप लंबे समय से जो है अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ अच्छा उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन बीच बीच में ये भी सवाल उठता रहा कि कहीं वो एनडीए में तो नहीं जाने वाले हैं। इसकी कितनी संभावना है? देखिए बड़े लोग नेता की बड़ी बात होती है भाभी जी। सबसे बड़ी चीज है कि तेज प्रताप ने शायद देखा होगा कि वो विजय सिन्हा साहब से, हम लोग बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। हमारे नेता मुलाकात हुई है जी। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग के नेता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जो सिग्नेचर होगा उसी सिग्नेचर को मान्य किया जाएगा। नीतीश कुमार की भी तारीफ करते हुए जो है आजकल देखे जाते हैं, वो इसलिए तारीफ करने लायक है। नीतीश कुमार सही बोल रही है, हमारी दीदी जो है वो सही बोल रही है। देखिए कि सच में ये ऐतिहासिक होता है कि नहीं होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ आप जरूर बताइएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।